Guys, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes. So in this video lecture we are talking about the anti-adrenergic drugs, specifically about the beta blockers. अगर आपने मेरा प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने अल्फ़ा ब्लॉकर के बारे में बात की थी तो आप प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की अगर अपन बात करें, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की अपन बात करें तो ये होती हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स. अल्फ़ा ब्लॉकर के बारे में मैंने सब कुछ आपको इजी और अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है इन माय प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो लेक्चर्स. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो देख लीजिए. इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा ब्लॉकर्स. सो बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो होते हैं जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर, जनरेशन 2 बीटा ब्लॉकर एंड जनरेशन 3 बीटा ब्लॉकर्स. जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर क्या होता है? ये होते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. मतलब ये ब्लॉक करेंगे अपने बीटा 1 को भी, बीटा 2 को भी एंड बीटा 3 को भी. ठीक है. स्पेसिफिकली अपन यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि बीटा 3 का सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो एडिपोसाइट्स पे एक्ट करते हैं और क्या कराते हैं, लाइपोलाइसिस. तो यहाँ अपन बात करते हैं बीटा 1 और बीटा 2 के बारे में. तो जो जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर्स हैं वो होते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. ये ब्लॉक करते हैं बीटा 1 को भी और बीटा 2 को भी. ठीक है. इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स अगर अपन इसके देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये क्या करा रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे? तो मैंने आपको प्रीवियस जो अपलोडेड वीडियो लेक्चर्स थे सिंपैथेटिक सिस्टम के, उसमें मैंने आपको अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बीटा 1 रहता है वो एक स्टिमुलेटरी टाइप का रिसेप्टर रहता है और ये क्या कराता है, ये अपना हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कराता है. पर जो बीटा 2 रहता है ये क्या कराता है, ये ब्रोंको डायलेशन और क्या करा रहा है, ये वैसो डायलेशन. ये दो चीज़ें कराता है अपना बीटा 2. ठीक है. तो यहाँ पे वैसो डायलेशन हो रहा है और ब्रोंको डायलेशन हो रहा है. तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अपने जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर के? ये क्या है, बीटा को ब्लॉक कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, ना ही वैसो डायलेशन होगा, ना ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ना ही वैसो डायलेशन होगा, ना ही ब्रोंको डायलेशन होगा. यहाँ क्या हो रहा है, अपना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. ठीक है. ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बीटा ब्लॉकर. ठीक है. नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है. ये है जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर. इसके साइड इफ़ेक्ट है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. सो दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. मतलब जनरेशन 1 जो है बीटा ब्लॉकर वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किन किन जगह? एक तो ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD के पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर. कौन से बीटा ब्लॉकर? जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. हाइपरटेंसिव क्राइसिस में भी ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा ब्लॉकर हो रहा है, बीटा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है. बीटा ब्लॉकर एक्ट करके बीटा जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन
ठीक है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ये और वर्सन कर देगा, इसीलिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। द थर्ड इज CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जैसे कि MI, एंजाइना, इन सब में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। फोर्थ इज PVD, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़, इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नाउ द ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर कौन कौन सी ड्रग्स हैं, एग्जाम्पल क्या है बीटा ब्लॉकर्स के, प्रोप्रेनोलॉल, नेडोलॉल, सोटालॉल, टीमोलॉल, लॉल, ठीक है, ये लगा हुआ है इन पर ये इससे आप ये नहीं कर सकते जज कि ये बीटा 1 जनरेशनल 1 बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि जो अपना जनरेशन 2 बीटा ब्लॉकर है उसमें भी सब में लॉल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप इससे ये कर सकते हैं कि एक बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर में लॉल लगा रहता है सब जगह, ठीक है। एक काइंड ऑफ ट्रिक, ठीक है, जिससे आप याद कर सकते हैं कि ये बीटा ब्लॉकर है MCQ में। तो प्रोप्रेनोलॉल, नेडोलॉल, सोटालॉल, टीमोलॉल, ये है अपने जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अब इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं। इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर, कौन से जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर के इंडिकेशंस अपन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें नॉन सीवियस इंडिकेशन, मतलब नॉट रिलेटेड टू हार्ट, अगर अपन इंडिकेशन देखें इसके नॉन सीवियस इंडिकेशन, तो इसमें फर्स्ट आता है अपनी ड्रग प्रोप्रेनोलॉल, जो क्या करती है, CNS में एंट्री करती है और वहाँ पे बीटा 1 को ब्लॉक करती है। यहाँ पे यह है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर परफॉर्मेंस एंजाइटी, ठीक है। आपने देखा था कि जो बीटा 1 है वो क्या करता है, बीटा 1 जो रिसेप्टर है वो एक स्टिमुलेटरी टाइप का रिसेप्टर था। वो क्या करा रहा था, वो CNS को एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा रहा था, CNS की एक्टिविटी को। तो अपन बीटा ब्लॉकर जब देते हैं, नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर, जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जब अपन देते हैं, तो ये क्या करते हैं, बीटा 1 को भी ब्लॉक करते हैं, बीटा 2 को भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। बीटा 1 को ब्लॉक कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं CNS की एक्टिविटी को, जिसके कारण ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर परफॉर्मेंस एंजाइटी, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर परफॉर्मेंस एंजाइटी। असेंशियल ट्रिमर्स, MCQ पूछते हैं ये असेंशियल ट्रिमर्स का, कि असेंशियल ट्रिमर्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इट इज़ प्रोप्रेनोलॉल। इनर रेस्टलेसनेस में भी ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोप्रेनोलॉल। इनर रेस्टलेसनेस को और क्या बोलते हैं, एकेथेसिया, क्या बोलते हैं, एकेथेसिया, ठीक है। और ये अपन और देते हैं ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम्स में भी अपन प्रोप्रेनोलॉल देते हैं, पर यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस ये 3 चीज़ों की है, इनर रेस्टलेसनेस, असेंशियल ट्रिमर्स एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी की ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोप्रेनोलॉल, ठीक है।
तो ये हो गया नॉन सीवियस इंडिकेशन। अगर अपन बात करें वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की, तो एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर अगर अपन बात करें, बीटा ब्लॉकर्स क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्यों? क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके कारण जो अपना बीटा 2 था जो कि वैसो डायलेशन करा रहा था वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस प्रॉपर्टी को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में अपन कौन सी ड्रग देते हैं, तो उसमें अपन देते हैं प्रोप्रेनोलॉल। तो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोप्रेनोलॉल। सेकेंडली, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंजेनाइटल हेमेंजियोमा। तो कंजेनाइटल हेमेंजियोमा में भी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है प्रोप्रेनोलॉल या टीमोलॉल। ठीक है, कि 2 ड्रग्स देते हैं अपन। ईसोफेजियल वेराइसिस प्रोफाइलैक्सिस, जहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस लिखा है वहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस में ही ड्रग ऑफ चॉइस है ये। ठीक है, ईसोफेजियल वेराइसिस में कुछ और ड्रग ऑफ चॉइस होगी, माइग्रेन में कुछ और ड्रग ऑफ चॉइस होगी, लेकिन माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रेनोलॉल। ईसोफेजियल वेराइसिस प्रोफाइलैक्सिस में इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, अब जो टीमोलॉल है वो आई ड्रॉप की तरह अपन देते हैं, जो कि डिक्रीज़ करता है एक्वस ह्यूमर सिंथेसिस को। और ये क्या है अपनी, इसको अपन देते हैं अपने ग्लूकोमा के पेशेंट्स में, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। अब आ जाते हैं अपन जनरेशन 2 बीटा ब्लॉकर्स। जनरेशन 2 बीटा ब्लॉकर्स आर कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक करते हैं सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं उसकी ट्रिक टू रिमेंबर है बीम। क्या है? बीम, द वर्ड बीम। अब इसमें क्या है, बी से है अपना पेटेक्सोलॉल, ई से है अपना एस्मोलॉल, ए से है अपना एटेनोलॉल, एम से है अपना मेटोप्रोलॉल। ठीक है, तो ये ड्रग्स है अपनी जनरेशन 2 कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ये स्पेसिफिकली बीटा 1 को ही ब्लॉक करती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि एस्मोलॉल जो है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। ठीक है, 8 to 10 मिनट्स ही इसकी हाफ लाइफ रहती है। इसकी टी हाफ लाइफ क्या है इसकी, 8 to 10 मिनट्स नॉट टाइम्स। ठीक है, 8 to 10 मिनट्स। अब आ जाते हैं अपन जनरेशन 3 बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। जनरेशन 3 बीटा ब्लॉकर्स आर वैसो डायलेटर्स। ये क्या कराते हैं, वैसो डायलेशन कराते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है लेबिटोलॉल। ये क्या होता है, अल्फ़ा ब्लॉकर है प्लस क्या है, बीटा ब्लॉकर है।
मतलब अल्फ़ा ब्लॉकर भी है और बीटा ब्लॉकर भी है, अल्फ़ा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर दोनों है। क्या है ड्रग? लेबेटेलॉल, लेबेटेलॉल, द ड्रग इज़ लेबेटेलॉल। ये अल्फ़ा ब्लॉकर भी है और क्या है साथ में बीटा ब्लॉकर भी है। द सेकेंड ड्रग इज नेबिवोलॉल। नेबिवोलॉल क्या है? बीटा ब्लॉकर है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डोनर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डोनर है, ठीक है। कार्विडिलॉल क्या है? कार्विडिलॉल क्या है? ये जो ड्रग है ये है अपना ट्रिप्टोनेम मेंबर इस पे AABC, ठीक है। इसमें ए क्या है? अल्फ़ा ब्लॉकर, सेकेंड ए इज़ एंटीऑक्सीडेंट, बी इज़ बीटा ब्लॉकर एंड सी इज़ कैल्शियम ब्लॉकर, कार्विडियोल, ठीक है। कार्विडिलॉल, कार्विडिलॉल, अल्फ़ा ब्लॉकर, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम ब्लॉकर। ये MCQ में पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या क्या काम करता है। अल्फ़ा ब्लॉकर भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, बीटा ब्लॉकर भी है एंड कैल्शियम ब्लॉकर भी है, ठीक है। अगर अपन बात करें अब साइड इफ़ेक्ट्स की, तो जो अपना बीटा 1 ब्लॉकर है, कौन से बीटा 1 ब्लॉकर्स? कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जनरेशन 2 बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं। क्यों? बीटा 1 का फंक्शन क्या था? स्टिमुलेटरी फंक्शन था इसका, इंक्रीज़ कर रहा था हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहा था, BP को इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बीटा 1 को ब्लॉक कर रहे हैं तो वही हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण BP भी डिक्रीज़ हो रहा है। ये बीटा 1 ब्लॉकर, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का साइड इफ़ेक्ट और फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ कहाँ है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये हाइपोटेंशन कंडीशन में। तो जहाँ हाइपोटेंसिव शॉक है वहाँ पे अपन नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो BP को ऑलरेडी कम कर रहा है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया की जो कंडीशन है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम, इस कंडीशन में भी अपन नहीं दे सकते। कार्डियोजेनिक शॉक, जहाँ पे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, इस कंडीशन में भी नहीं देते, क्योंकि ये ऑलरेडी ये चीज़ें करा रहा है। एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। पार्शियल हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। नहीं देते हैं अपन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को। नाउ इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस ऑफ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो इंडिकेशन क्या है? फर्स्ट, हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे अपन बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, नॉट अ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। यहाँ पे अपन सारे बीटा ब्लॉकर्स की बात करेंगे, इंडिकेशन फॉर बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है उसमें अपन देते हैं लेबिटालॉल। लेबिटालॉल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। MCQ क्वेश्चन है। लेबिटालॉल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एस्मोलॉल is a drug of choice for aortic dissection with hypertensive crisis.
दिस इज़ ऑल्सो MCQ क्वेश्चन, क्योंकि एओर्टिक डिसेक्शन जो है वो पूछा जाता है MCQ में। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस एस्मोलॉल है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर क्लासिक एंजाइना, ठीक है। इसमें भी अपना बीटा ब्लॉकर्स इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस अपने बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। यहाँ पे कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इधर भी फर्स्ट लाइन ऑफ केस ऑफ एंजाइना के ड्रग्स में कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात कर रहे हैं, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करें टू प्रिवेंट रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट, अपन कौन सी ड्रग देते हैं? एस्मोलॉल, ठीक है। एस्मोलॉल ड्रग है वो प्रिवेंट करती है रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट को, ठीक है। बीटा जो ब्लॉकर्स है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो है वो रिड्यूस करते हैं अपने टैकीकार्डिया को भी, एज वेल एज रीमॉडलिंग को भी, रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट। मैंने आपको बता दिया था कि एस्मोलॉल इज़ अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग, एस्मोलॉल क्या है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है। इसका हाफ लाइफ क्या है अपना? इसका हाफ लाइफ है अपना 8 to 10 मिनट्स। और अगर अपन लॉन्गेस्ट एक्टिंग की बात करें, लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर की अगर अपन बात करें तो वो है नेडोलॉल, ठीक है, नेडोलॉल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में अपन ने क्या क्या देखा? बीटा ब्लॉकर्स में अपन ने जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3 बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात की। जो जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर्स थे वो क्या थे अपने? जनरेशन 1 बीटा ब्लॉकर्स आर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, बीटा 1 को और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी अपने इसमें क्या क्या ड्रग्स हैं, तो इसमें ड्रग्स हैं प्रोपेनोलॉल, नेडोलॉल, सोटालॉल, टीमोलॉल। फिर इसके इंडिकेशंस के बारे में बात की थी, नॉन सीवियस इंडिकेशंस के बारे में बात की थी एंड सीवियस इंडिकेशन के बारे में बात की थी, जहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह जैसे जहाँ पे एक्ट कर रहा था। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस है प्रोपेनोलॉल, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। ईसोफेजियल वेराइसिस में भी प्रोफाइलैक्सिस में अपन प्रोपेनोलॉल यूज़ करते हैं, टीमोलॉल एज अ आई ड्रॉप अपन यूज़ करते हैं। नाउ जनरेशन 2 बीटा ब्लॉकर्स की अगर अपन बात करें तो ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं। ट्रिक टू रिमेंबर इसमें जो ड्रग्स थी वो बीम से याद की थी, बेटेक्सोलॉल, एस्मोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ठीक है। इसमें हर ड्रग्स के बारे में अपन ने देखा था, जिसमें एस्मोलॉल के बारे में अपन ने देखा था कि 8 to 10 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ होती है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर रहता है। जनरेशन 3 बीटा ब्लॉकर्स वैसो डायलेशन होते हैं, लेबेटोलॉल आ गया जिसमें अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर है, एंड नेबिवोलॉल है वो बीटा ब्लॉकर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड को बढ़ाता है। कार्विडोलॉल क्या है अपना? बीटा अल्फ़ा ब्लॉकर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, बीटा ब्लॉकर भी है, कैल्शियम ब्लॉकर भी है, ठीक है। अब अपन ने साइड इफ़ेक्ट्स देखे थे कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के, देन अपन ने इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखे थे। नाउ इंडिकेशंस देखे थे अपन ने हाइपरटेंशन में लेबेटोलॉल इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये MCQ पूछा जाता है। एस्मोलॉल जो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एओर्टिक डिसेक्शन विथ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये भी अपना MCQ पूछा जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर क्लासिक एंजाइना इज कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। Now cardioselective beta blockers is also a drug of choice for maintenance treatment of congestive heart failure,
टू प्रिवेंट रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट, जो हार्ट एस्मोलॉल देते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस करता है कार्डियक टैकीकार्डिया को भी एज वेल एज हार्ट की रीमॉडलिंग को भी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बीटा ब्लॉकर्स. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो और पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर स्टडीज़.